हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में, शानदार से लेक्चर में, ऑन डिमांड लेक्चर बेसिकली। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉजिक गेट हैशटैग इंटीग्रेटिव एंड नीड टू नो बेसिस। हमें क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है लॉजिक गेट के बारे में जानने के लिए। तो बेटा बिना किसी बातचीत के शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आपको जरूरी है इसके अंदर जानना बेटा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे दो ही डिजिट्स की, यानी कि 0 की एंड 1 की। जीरो का मतलब हम समझते हैं दैट इज लो इनपुट, लो इनपुट, या फिर हम मानते हैं इसको ऑफ स्टेट, या फिर हम इसको मानते हैं लो पोटेंशियल। इन तीनों मतलब तीनों बातों का मतलब क्या है? जीरो। एंड ऐसे ही वन इसका काउंटर हो जाएगा, दैट इज हाई इनपुट, इनपुट इज हाई, यानी कि ऑन स्टेट भी बोल सकते हैं, एंड या फिर हाई पोटेंशियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को जरूर समझेंगे, इन तीनों का मतलब जीरो और वन के रिस्पेक्ट में क्या होता है। ठीक है ना, छोटा सा अलजेब्रा है, दैट इज 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, एंड 0 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। एक ही बात है तो यहाँ पे हम लोग इतना ही देखते हैं। देन यहाँ पर जो प्लस, एक्चुअली इस प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस नहीं है, इट इज बेसिकली दिस स्टैंड्स फॉर द और ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास, ऐसे लेट सपोज आपसे मैं कहूँ कि 2 इंटू 2, तो आप इसका मतलब है कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि ये जो चीज है ये ऑपरेटर है, इट्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी बेटा ये ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर बोलता है कि आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारे पास होता है 0.0, दैट इज 0, 1.1 इज 1, एंड 1.0 इज 0। एंड यहाँ पर अब ये जो बेटा डॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एंड ऑपरेशन को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑपरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये डॉट और प्लस समझ में आए कि प्लस क्या होता है। प्लस इज और ऑपरेशन एंड डॉट इज एंड ऑपरेशन। एंड नाउ इसी के बेसिस पर ही अगर हम लोग कुछ अलजेब्रा आपको सिखाएं तो हम कुछ सीख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज a प्लस 0 इज a, यानी कि अगर a 1 हुआ तो 1 प्लस 0 इज 1, एंड अगर a 0 हुआ तो 0 प्लस 0 इज 0। ठीक है, एंड a प्लस 1 इज ऑलवेज 1, क्योंकि अगर a 1 हुआ तो 1 प्लस 1 इज 1, a अगर 0 हुआ तो 0 प्लस 1 इज अगेन 1, तो a प्लस 1 इज 1, एंड a प्लस a इज a, दैट इज 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही अगर इसके बाद एंड ऑपरेशन देखते हैं तो a डॉट 0 इज ऑलवेज 0, क्योंकि अगर a 1 हुआ तो 1 इंटू 0 0, a 0 हुआ तो 0 इंटू 0 इज 0। ऐसे ही अगर हम लोग a डॉट 1 करते हैं तो इट इज a, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो 0 इंटू 1 इज 0, a अगर 1 हुआ तो 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, एंड देन वी हैव a डॉट a व्हिच इज ऑलवेज a, दैट इज a डॉट a, यानी कि a अगर 0 हुआ तो 0 इंटू 0 इज 0, a अगर 1 हुआ तो 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव द इनवर्स ऑपरेशन, वी हैव द इनवर्स ऑपरेशन, दैट इज 0 का बार अगर लिखते हैं तो दिस इज 1, एंड 1 का बार लिखते हैं तो दिस इज 0। तो ये जो बार है बेटा, इस बार का मतलब होता है इनवर्स ऑपरेशन, दिस इज इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज इनवर्स ऑपरेशन। तो नाउ इसको अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा a बार प्लस a, दिस इज ऑलवेज 1, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो a बार हमारा 1 हो जाएगा, और अगर a 1 हुआ तो a बार 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमेशा क्या रहेगा? ये 1 आएगा। एंड a बार डॉट a इज ऑलवेज 0, क्योंकि a अगर 1 हुआ तो a बार विल बी 0, एंड 0 इंटू 1 इज 0, एंड a अगर 0 1 हुआ तो a बार इज 0, तो इसका मतलब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो a इंटू a बार इज ऑलवेज 0। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बेटा देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एंड दैट लॉ स्टेट्स
दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट इज दैट इज ए प्लस बी का इनवर्स अगर हमारे पास है तो ये आप स्प्लिट कर सकते हैं, जो बार इसके ऊपर टोटल के ऊपर लगा हुआ है आप इसको इंडिविजुअल के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे पास और ऑपरेशन है ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एंड ऑपरेशन के अंदर। एंड इसका वाइस वर्सा भी सही है, ठीक है। एंड दूसरा इज सेम कि अगर हमारे पास a डॉट b का इनवर्स है तो आप इसको बार को इंडिविजुअल को इनवर्स ऑपरेटर को इंडिविजुअल कर सकते हैं, एंड डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, यानी कि एंड ऑपरेशन और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और एंड में और एंड और में दोनों वाइस वर्सा है ये हमारे पास, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इनवर्स ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बुलियन अलजेब्रा आपको जरूरी है। इसके बाद हमारे पास बेटा कुछ तरीके के गेट्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है फंडामेंटल गेट्स आते हैं। तो फंडामेंटल गेट्स हमारे पास बेटा 3 होते हैं, जिसमें से पहला होता है नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो बेटा सिंबल होता है, सिंबल इज कि आपका ऐसे पहले डी बनाओ एंड इसके आगे ऐसे गोला लगा दो, तो दिस इज नॉट गेट। तो नॉट गेट का मतलब होता है अगर यहाँ पर आपका इनपुट ए है तो आउटपुट आपको मिलेगा इसका इनवर्स, दैट इज ए बार, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती है, तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ए बार, यानी कि अगर a 0 हुआ तो आउटपुट 1 मिलेगा, a अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है। एंड इसका बहुत सिंपल सा अगर आपको रियलाइजेशन देखोगे तो आप देख पाओगे कि अगर ये हमारे पास ऐसे बल्ब लगा हुआ है एंड लेट्स से कि यहाँ पर एक स्विच है, तो अब आप सोच के देखिए एक बात सोच के देखिए अब आप, ये बल्ब जलेगा कब, जब ये स्विच ओपन होगा कि क्लोज होगा। हम जनरली क्या जानते हैं कि सर स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद होना चाहिए, ऑन हो तो बंद होना, ऑन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्विच जो है पैरेलल में लगा हुआ है, तो दैट मीन्स, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब हमारे पास स्विच ऑफ स्टेट में होगा तब एलईडी जो है जल रही होगी, एंड जब स्विच ऑन हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा तब एलईडी जल नहीं जलेगी, क्योंकि सारा करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्विच से पास कर जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट है, ए इनपुट हमने लिखा हुआ है सिंगल इनपुट, तो यहाँ पे एक ही स्विच हमारे पास है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेट है इसमें सिंगल इनपुट गेट है, एक ही स्विच लगा हुआ है, तो यानी कि सिंगल इनपुट हो गया। एंड इसकी फिर एक हमारे पास ऐसे ही सच्चाई की टेबल होती है, दैट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से भाई हमारे पास इनपुट जो है ए है, तो आउटपुट जो है वो क्या होगा, ए बार। तो बहुत सिंपल हो गया कि अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये अगर 1 है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको बस पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉट गेट के लिए। नेक्स्ट वी हैव दी और गेट। तो और गेट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास इसका जो सिंबल है, सर्किट सिंबल इज ऐसे, अगर हमारे पास ऐसे कर्व होगा इस तरीके से, एंड फिर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एंड 2 इनपुट इसके अंदर अपने को चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये a और ये b, एंड लेट्स से दिस y इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती है बेटा, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस b, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस और गेट। नाउ अब इसका रियलाइजेशन कैसे करेंगे कि भाई और गेट का मतलब क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे एक एलईडी लगाता हूँ इस तरीके से, अगर इस तरीके से एलईडी लगाते हैं एंड लेट्स से काम करते हैं, एलईडी ऐसे लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है एंड यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, और एलईडी जो है वो इसके साथ ऐसे लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एलईडी। ना आप सोच के देखिए कि एलईडी कब जलेगी, व्हेन दिस एलईडी विल ग्लो। अगर हमारे पास ये दोनों ही स्विच ओपन हुए तो क्या सर्किट के अंदर करंट फ्लो करके एलईडी से पास कर पाएगा? नहीं सर, अगर दोनों स्विच ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जब दोनों स्विच हमारे ऑफ स्टेट में होंगे तो हमारी एलईडी भी क्या होगी, ऑफ होगी। और अगर एक भी स्विच अगर बंद हो गया तो उस केस में एलईडी क्या कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, तो इफ
एनी इनपुट इज हाई, अगर एक भी इनपुट हाई हो गया बेटा, इफ एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि अगर एक भी स्विच बंद हो गया तो एलईडी जल जाएगी, ठीक है। एंड इस बात को अगर हम ट्रुथ टेबल से दर्शाने की कोशिश करें बेटा, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से ये ए है और ये बी है, तो दिस इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड इनपुट हमारे ऐसे हो सकते हैं 0 1 1 0 0 1 और 1 1 ऐसे हो सकते हैं। एंड इन दोनों को जब और ऑपरेशन करेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1। तो आप देख सकते हैं जब दोनों इनपुट हमारे लो है तब आउटपुट हमारा क्या है, लो है। अदरवाइज आउटपुट क्या है, हमेशा हाई है। तो अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द एंड गेट। तो एंड गेट के अंदर बेटा हमारा जो सिंबल होता है, सिंबल इज डी बनाओ इस तरीके से, और इसमें आप दो इनपुट चाहिए होंगे मिनिमम इस तरीके से। लेट्स से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस y इज इक्वल टू a डॉट b। तो नाउ यहाँ पर अब आप लिख पाओगे, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a डॉट b, यानी कि a एंड b, ठीक है। अब आप देखो कि लेट्स से अगर ये जो स्विच है ये ऐसे लगे हुए हो एंड इस तरीके से एलईडी लगी हुई हो, अब आप मुझे सोच के बताओ कि भाई ये एलईडी कब जलेगी। तो आप कहोगे सर जब अगर दोनों स्विच बंद होंगे तभी एलईडी जल सकती है, अदरवाइज एलईडी नहीं जल सकती है ना। अगर दोनों ही स्विच बंद होंगे तभी पॉसिबल है कि एलईडी जल सकती है, अदरवाइज एलईडी नहीं जलेगी, सर्किट के अंदर करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा। तो इसका मतलब व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई, जब सारे इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसी बात को अगर हम ट्रुथ टेबल से सोच के देखें तो ये a b एंड दिस इज y इज इक्वल टू a डॉट b। तो बेटा यहाँ पे लिख पाएंगे 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, ये हमारे इनपुट टेबल बन जाएगी। एंड 0 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0 0 डॉट 1 इज 0 1 डॉट 1 इज 1। तो आप देख सकते हैं जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट हाई नहीं होगा। तो दिस इज अनदर फंडामेंटल गेट, दैट इज एंड गेट। तो तीन हमारे पास फंडामेंटल गेट थे, नॉट गेट, और गेट एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनसे कोई सा भी गेट बना सकते हैं। तो नैंड गेट, तो नैंड गेट का जो सिंबल होता है, नैंड गेट का जो सिंबल होता है बेटा, वो एंड का जो भी आउटपुट आता है उसको नॉट कर दीजिए, उसको इन्वर्स कर दीजिए। यानी कि एंड का जो भी हमारे पास इनपुट आता है, जो भी आउटपुट आता है एंड का, उसका क्या करना है, इन्वर्स करना है, एंड का इन्वर्स करना है, लाइक दिस। यानी कि हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a डॉट b का बार। अब आप इसको सोच के देखें ऐसा कि लेट्स से एंड का उल्टा करना है, तो उल्टा करने का मतलब हो गया पैरेलल कनेक्शन, लाइक दिस। एंड यहाँ पर आप ऐसे बैटरी लगा दो। अब मुझे बताओ कि क्या कंडीशन आएगी इसमें। एंड का उल्टा मतलब का क्या है, एक बार एंड का उल्टा का मतलब भी समझ लेते हैं। लेट्स से a b, a डॉट b एंड दिस इज a डॉट b का बार, यानी कि एंड का उल्टा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन y, ठीक है। तो ना अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ बेटा, तो आप बोल पाओगे यहाँ पे ये 0 0, तो ये 0, तो ऐसे ही यहाँ पर आप बना पाओगे दैट इज 1 0, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 1 1, ठीक है। अब 1 0 को डॉट करेंगे, 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, इसका उल्टा यानी कि 1 1 1 एंड 0। अब आप सोचो कि ये एलईडी कब जलेगी। अगर एक भी स्विच ओपन हुआ तो यानी कि इस वाली ब्रांच में से करंट नहीं जा पाएगा। करंट कहाँ से जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एलईडी से जाएगा। एंड अगर दोनों स्विच मेरे बंद हो जाएंगे यानी कि ऑन स्टेट में आ जाएंगे, तो करंट सारा का सारा इन्हीं में से निकल जाएगा एंड एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो देख सकते हैं कि जब हमारा इनपुट, दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा, हाई। तो एंड का उल्टा, एंड में क्या था कि दोनों इनपुट हाई थे तब आउटपुट हाई था,
तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, when both the inputs are high, output is low। यानी कि उसका एकदम उल्टा, जब वहां पे दोनों इनपुट हाई थे तब क्या था, आउटपुट हाई था। यहाँ पे जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द नैंड गेट, इसका यूनिवर्सल गेट। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा कि अगर आपको नैंड से नॉर बनाना है तो नंबर ऑफ गेट्स कितने चाहिए होंगे, नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज 1। अगर आपको नैंड से एंड बनाना है तो नंबर ऑफ गेट्स चाहिए होंगे 2। लेकिन अगर आपको नैंड से और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको नंबर ऑफ गेट चाहिए होंगे 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट, अगेन इट्स अ यूनिवर्सल गेट। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा और प्लस नॉट। तो और गेट के आगे क्या कर दो, नॉट लगा दो, यानी कि जो और ऑपरेशन था उसका क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। तो ए बी एंड दिस इज ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भाई और ऑपरेशन का मतलब क्या है। और ऑपरेशन का मतलब क्या था कि भाई एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो नाउ अब अगर आप ऐसे सोचो कि इसका उल्टा करना है तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने दो स्विच लगाए थे। ठीक है, और दोनों को कैसे लगाया था, सीरीज में विद दी एलईडी। ठीक है, अब अगर मैं उन दोनों स्विच को पैरेलल में लेके कैसे लगा दूं, पैरेलल में ही लगा दूं एलईडी के साथ, तो अब बताओ क्या होगा। अब जब तक ये दोनों स्विच मेरे ओपन नहीं होंगे तब तक आउटपुट जो है मेरा क्या नहीं होगा, हाई नहीं होगा। ध्यान से देखो, हमारा जो ए बी, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए प्लस बी का बार। ठीक है, नाउ तो इनपुट्स हमारे 0 0 1 0 0 1 1 1 है ना, यही तो है। तो 0 0 का 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। उल्टा करना चालू करो, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 0 0। यानी कि जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जब दोनों इनपुट लो होंगे यानी कि दोनों स्विच ओपन होंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर एक भी स्विच बंद हो गया तो बेटा यहाँ पे से करंट जो है वो स्विच में से निकल जाएगा, एलईडी में से नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट लो हो जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन बोथ द इनपुट, और यहाँ पे पहले क्या था, और में क्या था, एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट इज हाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो। इसका उल्टा, इफ एनी इनपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, अब सेम बात नॉर से अगर हमें बेटा नॉट बनाना है तो नंबर ऑफ गेट्स जो चाहिए होंगे, नंबर ऑफ गेट्स एक चाहिए होगा। अगर नॉर से हमें और बनाना है तो नंबर ऑफ गेट्स बेटा दो चाहिए होंगे। एंड अगर नॉर से हमें एंड बनाना है तो नंबर ऑफ गेट्स 3 चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए देन वी हैव द एक्सॉर गेट। तो इट्स अ स्पेशल पर्पस गेट जिसका कुछ काम होता है। काम क्या है इसका, पहले सिंबल लिख लेते हैं। तो सिंबल है इसकी इस तरीके से, और गेट के आगे एक और ऐसे लगा दिया जाता है इस तरीके। ठीक है, एंड इसकी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू ए, और के ऊपर ऐसे गोला लगाओ एंड b। ठीक है, एंड इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी बार प्लस a बार इंटू में b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस XOR गेट। ठीक है, और XOR गेट। एंड इसका जो इक्वेशन हो जाती है बेटा, इसका जो ट्रुथ टेबल है दैट इज a b a XOR b। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो आप या तो इंडिविजुअली इस इक्वेशन से बना लेना, इस वाली से, है ना, या फिर आप रट लेना। तो 0 0 1 0 0 1
एंड 1 1। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि जब हमारे पास या तो दोनों ही 0 है या दोनों ही 1 है, उस केस में आउटपुट क्या रहेगा? लो रहेगा। तो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं? सेम होते हैं, तब आउटपुट क्या होता है बेटा? लो होता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए एक्सनॉर गेट। अब इसका सिंबल जो हो जाता है, बस हमें एक्सॉर के आगे क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। तो यानी कि पहले एक्सॉर बनाओ एंड उसके आगे नॉट लगा दो। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल। इसकी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a, एक्सॉर बनाओ पहले एंड उसके ऊपर ऐसे बार लगा दो एंड दिस कम्स आउट टू बी ab प्लस a बार b बार। ठीक है, एंड इसकी जो ट्रुथ टेबल है, दिस इज a b a एक्स नॉर बेसिकली। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, ट्रुथ टेबल बनती है 0 0 पे 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। भाई एक्स नॉर एक्सॉर का उल्टा ही तो करना है, यानी कि जब दोनों इनपुट लो थे वहां पे, तब आउटपुट क्या था? लो था। जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, एंड बाकी में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, so when both the inputs are same, output is high। XOR में क्या था? when both the input are same, output is low। यहाँ पे क्या है? output is high। ठीक है, तो this is the special purpose gate, that is XNOR gate। इतना ही आपको बेटा बस गेट में जानना है, गेट लॉजिक गेट में। इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉजिक गेट के सिर्फ क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर ही बनते हैं, इन्हीं को ही घुमा फिरा के बनता है, तो आप इन्हीं से ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शंपा केयर, गुजरात, हैव अ गुड डे, बाय बाय।